नमस्कार। तालीम और ताले के शहर अलीगढ़ से आज आप तक पहुंच रहा है ये बिग एंड बोल्ड। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है वहां चुनाव प्रचार का शोर थम गया है क्योंकि 19 तारीख को मतदान है। लेकिन उससे ठीक पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि हम 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। वो कौन सी 80 सीटें हैं जो वो जीतने वाले हैं, परेशानी कोई सामने दिख रही है, चैलेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन ये जरूर बता दें कि 2019 में जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी उनमें रिपोर्ट ये है कि उनके लिए सिचुएशन बड़ी टफ है क्योंकि वोटर से लेकर पार्टी वर्कर तक हर जगह से चैलेंज और टेंशन सामने दिखाई दे रहा है। बिग एंड बोल्ड की ये पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए। गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। राहुल गांधी के साथ बैठकर भी अखिलेश यादव भूल गए गाजियाबाद टू गाजीपुर के रास्ते में लखनऊ आता है, देश की राजधानी दिल्ली नहीं। और जिस गाजियाबाद में बैठकर ये लाइन बोल रहे हैं वहां उनकी पार्टी कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीती। अगर जीती है तो मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद और संभल, यही वो 5 सीटें हैं जहां 19 के इलेक्शन में अखिलेश की पार्टी अपनी साख बचा पाई थी। अब 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां खुद साफ होगी या नतीजा सेम होगा, ये कैलकुलेशन समझना बेहद जरूरी है। 24 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अखिलेश यादव को हराने के लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। कैंडिडेट्स के चयन से लेकर वोटर्स तक सारे फैक्टर योगी की रणनीति का हिस्सा है। इसके उलट अखिलेश यादव अभी भी उलझे हुए हैं। मुरादाबाद में सिटिंग एमपी एसटीएसए का टिकट काटा तो रामपुर में कैंडिडेट बदलने से आजम खान नाराज है। इसके अलावा दूसरे प्रत्याशी भी दूसरी समस्याओं से परेशान है। ऐसे में सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी 19 में जीती हुई सीटों पर नतीजे रिपीट कर पाएगी? क्योंकि स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें तो इस साल योगी आदित्यनाथ रामपुर के 2 दौरे कर चुके हैं, जबकि अखिलेश यादव रामपुर से दूर ही रहे। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ 3 बार गए तो अखिलेश यादव ने अब तक एक भी जनसभा वहां नहीं की है। मुरादाबाद में योगी इस साल 2 बार जा चुके हैं, जबकि अखिलेश सिर्फ 1 बार। संभल में भी योगी के 2 दौरे के मुकाबले अखिलेश 1 बार गए और वो भी शफीकुर रहमान बर्क के निधन पर। केवल मैनपुरी में आंकड़े बदले। मैनपुरी में सीएम योगी इस साल दूर रहे, जबकि अखिलेश यादव 3 बार पहुंचे, जिनमें से 2 बार बीते 7 दिनों में ही, वो भी डिंपल यादव की वजह से। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा निर्णय करेगी, और नहीं तो एक कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया, और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। सबसे पहले बात मुरादाबाद की, जहां पहले चरण में चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने यहां के मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया और रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया। इस फैक्ट को जानते हुए भी कि समाजवादी पार्टी 4 बार मुरादाबाद से जीती है और चारों ही बार उसके मुस्लिम कैंडिडेट थे। पिछले 25 साल के इतिहास में अगर कोई मुरादाबाद का हिंदू सांसद बना है तो वो बीजेपी के सर्वेश कुमार ही थे। 2014 में जीतने वाले उन्हीं सर्वेश कुमार पर बीजेपी ने 2024 में भी दांव लगाया। शायद यही टेंशन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को सता रही है और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन दबाकर, लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौन हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। तुम वो कौन हो? रुचि वीरा का ये वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है
और ये मैसेज मुरादाबाद के मुस्लिम वोटर्स तक पहुंचाना चाहती हैं। मुरादाबाद में 19 लाख कुल वोटर हैं, जिसमें से 8,80,000 यानी 45% मुसलमान हैं। एससी मतदाता 10% यानी 1,90,000, सैनी 1,50,000, ठाकुर 1.5 लाख, वैश्य 74,000, ब्राह्मण वोटर 45,000 हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 50% वोट मिले थे, तब मायावती की पार्टी उनके साथ। इस बार 3 तरफा वोट बंटने के चांस हैं और इसे बीजेपी अपने फेवर में मान रही। माहौल में जो सापा के पास जो सीट थी, मुझे नहीं लगता इस बार कि ये सापा के खाते में जाए। ये लगी समाजवादी को, बीजेपी को यहाँ कुछ नहीं है, कुछ कर रही नहीं है। कैसे माहौल बदला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मंडल में सबकी सब सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोग एक बार चूक चुके हैं विकास से, इस बार विकास के ऊपर वोटिंग होगी। जो विकास मिला है मुरादाबाद के लोगों को, उस मुरादाबाद के विकास के ऊपर वोटिंग होगी। मुरादाबाद की तरह ही रामपुर सीट पर भी समाजवादियों की कलह कथा का चैप्टर चल रहा है। आजम खान की नाराजगी अखिलेश का सिरदर्द बढ़ा रही। 2004 के बाद से यहां 5 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 3 बार समाजवादी पार्टी जीती, जबकि 3 चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो 2 बार बीजेपी को जीत मिली। इसमें 2022 का उपचुनाव भी शामिल है। कभी रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता था। साल 2019 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा और नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए। बाद में जब उपचुनाव हुआ तो नतीजे उलट गए। कहा यह जा रहा है कि इस बार आजम खान का जो पसंदीदा उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में नहीं है और इसकी वजह से जो अखिलेश यादव की रामपुर में जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से बीजेपी का बढ़ता वोटिंग परसेंट भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 2009 में बीजेपी को रामपुर में 5.33% वोट मिले थे, जबकि सपा को 20% के आसपास। 2014 में बीजेपी को 22% वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 20% से कुछ ज्यादा। 2019 में बीजेपी का वोट बढ़कर 42% पहुंच गया, जबकि सपा का 52% पहुंचा। 2022 में बीजेपी का वोट 52% पहुंच गया, जबकि समाजवादी पार्टी 46 पर ही सिमट गई। गौर करने वाली बात यह है कि आजम खान की 10% मार्जिन वाली जीत में बीएसपी का बहुत बड़ा योगदान था। इस बार अखिलेश के यहां मामला बहुत टाइट है। समाजवादी का कैंडिडेट का नाम ही नहीं पता क्या है, जानते नहीं हम समाजवादी के कैंडिडेट को। हवाई चल रही है बीजेपी की पूरी तरीके से। मोदी जी ने हमारे 400 का गलत कहा, 450 500 कहते पार होती। इस बार यहाँ से रामपुर से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी माननीय सांसद आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी रामपुर से ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। समाजवादी का यहाँ पर कहाँ है, कुछ समाजवादी के कैंडिडेट को कोई जानता नहीं है यहाँ पर, तो उनको वोट कौन देगा। अखिलेश यादव को लगता है कि रामपुर के 51% मुसलमान उन्हें वोट करेंगे, साथ ही 46% हिंदू मतदाताओं में भी सेंध तो लगाएंगे ही। लेकिन रामपुर को लेकर बीजेपी की प्लानिंग कुछ और ही चल रही है, जिसे समझने में अखिलेश ने बहुत देरी कर दी। रामपुर में पसमंदा मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी कई तरह के प्रोग्राम कर चुकी है। चुनाव के दौरान भी पसमंदा वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी ने कई सारे सम्मेलन भी किए और जिस तरीके से रामपुर में पसमंदा वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ रहा है, उससे रामपुर में बीजेपी के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुरादाबाद और रामपुर के बिल्कुल करीब है संभल। इस सीट पर अखिलेश ने जियाउर रहमान बर्क पर भरोसा जताया है, मगर दिक्कत यह है कि उनका नाम मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव और शफीकुर रहमान बर्क जितना बड़ा नाम है, जो कि यहां से समाजवादी पार्टी को 6 बार में से 4 बार चुनाव जिता चुके हैं। बर्क के पोते जिस तरह की सियासत करते हैं, उससे उन्हें हिंदू वोट मिलना मुश्किल लगता है। मुस्लिम वोट भी बीएसपी के कैंडिडेट के सौलत अली की वजह से बढ़ सकता है। 2019 में समाजवादी पार्टी को 55.5% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 40% से कुछ ज्यादा। बर्क की जीत का मार्जिन करीब 15% था, जो कि बीएसपी का माना जाता है। 2014 में जब 3 पार्टियां मेन थी, तब बीजेपी यहां से जीती। बीजेपी के सत्यपाल सिंह को 21.5%, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क को 21% और बीएसपी के अतीकुर रहमान को 14.5% वोट मिले थे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 2014 वाली हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। अखिलेश की नजरें संभल के करीब 16 लाख वोटरों में से 8.5 लाख मुस्लिम वोटर्स पर हैं,
ये करीब 50% ठहरते हैं, जबकि बीजेपी 5.5 लाख जनरल और ओबीसी कैटेगरी के वोटर्स पर फोकस कर रही है। 2.25 लाख एससी मतदाताओं से भी बीजेपी को भरोसा है। इसमें जो है अभी तक की जो पूरे उसमें देखा गया क्षेत्र में, उसमें जो है सब समाजवादी के ऊपर ज़्यादा फोकस है लोगों का। और इसमें अब आगे क्या होता है ये अलग की बात रही। डॉक्टर वर्ग के पोते हैं, तो ये जौहर रहमान खड़े हैं, इनकी सिंपैथी इसके साथ पब्लिक की, क्योंकि उनका इंतकाल अभी हुआ है उसी फिल्म में। माहौल तो सब जगह अभी तो एक सही है, अभी तो कोई उसमें क्लियर है ही नहीं। बीजेपी का भी है, समाजवादी का भी है, दोनों की टक्कर है यहाँ। आजमगढ़ वो सीट है जहां पिछले 6 चुनाव में यादव सरनेम वाला ही सांसद बना है। 2014 में मुलायम सिंह जीते और 19 में अखिलेश यादव, मगर 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादियों के इस किले को भी ध्वस्त कर दिया। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 34.5% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 33.5% ही वोट मिले। इस बार भी यही दोनों आमने सामने हैं, इसीलिए बीजेपी मान चुकी है कि आजमगढ़ में 19 वाली नहीं बल्कि 2022 के उपचुनाव वाली कहानी रिपीट होगी, और इसके लिए यहां के समीकरण साधने शुरू भी कर दिए हैं। आजमगढ़ में 26% वोटर यादव हैं, जो कि 4,68,000 होते हैं। इसके बाद मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 24% मुस्लिम वोटर्स अगर संख्या में देखें तो 4,32,000 पहुंचते हैं। दलित 20% यानी 3,60,000 और सवर्ण 9% जो कि 1,60,000 होते हैं। अब ये वोट किधर जाएंगे ये भी समझने की कोशिश करते हैं। मुझे तो दोनों में 50-50 लग रहा है, भाजपा और सपा। हमारे भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में भी आधे लोग हैं और आधे लोग हमारे धर्मेंद्र जी के भी पक्ष में हैं। 7-8 दिन से मैं पूरे मार्केट का सर्वे किया हूँ अपने काम से, लेकिन हर जगह मुझे बीजेपी के सिवा तीसरा कोई नहीं आया। माहौल तो इस वक्त एकदम मिला जुला चल रहा है, कभी सपा आगे हो जा रही है, कभी बीजेपी, कभी बसपा। तो इस वक्त अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि जो है कौन सी पार्टी आगे जाएगी। मैनपुरी एकमात्र वो सीट है जिसे बीजेपी कभी हिला नहीं पाई। वजह है मुलायम फैमिली का वर्चस्व। 1996 से अब तक 8 चुनाव हुए, जिसमें 7 बार मुलायम फैमिली जीती। इनमें डिंपल की 2022 वाली जीत भी शामिल है। तब डिंपल के साथ सहानुभूति की लहर थी, परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मगर इस बार हालात बदले हुए हैं और इन्हीं बदले हुए हालात में बीजेपी ने मैनपुरी सदर के मौजूदा विधायक जयवीर ठाकुर को मैदान में उतारा है। मैनपुरी के 18 लाख वोटर्स में यादव 3.5 लाख हैं, शाक्य 1,60,000 और ठाकुर 1.5 लाख हैं। दलित वोटर्स 1,40,000, ब्राह्मण 1,20,000, लोध 1 लाख, कुर्मी भी 1 लाख और मुसलमान मतदाता 55,000 के करीब है। बीजेपी शाक्य, ठाकुर और ब्राह्मण वोटर्स के जरिए डिंपल को घेरने में जुटी। चुनाव तो इस बार बीजेपी का ही है और लाभार्थियों को बहुत लाभ मिला है। किसी को किसान सम्मान निधि मिल रही है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। जाति आंकड़े पर जो है अगर नजर डालें तब भी बदले हुए और सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अगर उस पर नजर डालें तो दोनों तरफ से जो है पाला जो है सपा का भारी है। मुकाबला तो अब कोई रहा ही नहीं है। आप वैसे समझ लीजिए डिंपल जी जो है इस चुनाव से बाहर है। अब तो बीजेपी ने अगर ठाकुर कैंडिडेट उतारा है तो बीएसपी ने डिंपल के खिलाफ यादव उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। ये वो फैक्टर है जिनकी बदौलत डिंपल यादव चक्रव्यूह में फंसती दिख रही। गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में मुलायम की जीत का मार्जिन 22% था। बीजेपी के 14% वोट के मुकाबले उन्हें 36% वोट मिला था। 2019 में जीत का यह फासला घटकर 9.5% से कुछ ज्यादा रह गया था। बीजेपी को 44% वोट मिले थे और मुलायम को 53.5% के आसपास। मुलायम की विरासत को अब डिंपल आगे बढ़ाना चाहती हैं और नॉमिनेशन के दौरान पूरी मुलायम फैमिली ने एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की। मगर राजनीतिक गलियारे में कहा जा रहा है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को अब तक की सबसे तगड़ी फाइट मिलने वाली है और 19 में जीती हुई सीट के साथ खेला होने के भी चांस हैं। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश का 5 सीटों वाला फिगर घट सकता है। वैसे भी ओपिनियन पोल में इसी तरह के संकेत मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।